अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे कहने पर आई है तुलसी इस घर में। जब मैंने कह दिया था कि इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? माँ, जानकी ने मेरे कहने पे तुलसी को यहाँ बुलाया है। तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे ये, रघुवीर। तू भी? सॉरी माँ, पर एक बार सोचिए ना, कुछ दिन पहले हम इस बच्ची को गोद लेने वाले थे और आज अचानक से इसे अकेला छोड़ दें, मुझे सही नहीं लगा माँ। हम दोनों को तुलसी की फिक्र थी, इसलिए बुलाया है उसे। ये चोर और उचक्कों के बस्ती में पली बड़ी लड़की तो इसे गोद लेने वाला था? जिसकी पैदाइश के बारे में कुछ पता नहीं? पता चल जाएगा माँ, कहीं तो होंगे ना इसके माँ बाप माँ, और मैं ढूंढूंगा। बस थोड़े दिन इसे यहाँ रहने दीजिए ना। जैसे वृंदा को उसका घर मिला है, तुलसी को भी मिल जाएगा। देखिए, पूजा का मुहूर्त हो गया है, आप सबको अब पूजा में आना होगा। जी गुरुजी। आई, तुम दोनों तैयार होकर आ जाओ जल्दी। जी मम्मी जी। और तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करूंगी। उस दिन तुम ऑफिस आई थी ना, तुमने मेरी जान बचाई ना। उर्मिला, ये लड़की पता नहीं कौन सा चिंबक लेके पैदा हुई है, और बार यही खींची चली जाती इसी घर में। मुझे कोई खतरे की घंटी सुनाई दे रही है उर्मिला। चलो, बाबा जी घंटी बजा रहे। रघु, मैं इसे पूजा के लिए तैयार कर देती हूँ। तुलसी, आओ मेरे साथ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुरुजी, क्षमा करिएगा, आप हमारे घर में आए और आपके सामने इतना बड़ा तमाशा हो गया। सब भोलेनाथ की कृपा से ही होता है, व्यर्थ की चिंता न करें। आज कुछ गलत नहीं हो सकता, आज का दिन बहुत शुभ है। ये तुलसी की बच्ची, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ध्याये नित्यं महेश रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब यह पूजा संपन्न हो गई है। आपकी पोती यानी इस घर की रक्षा कवच को भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। पर ध्यान रहे, ये दीपक 24 घंटे तक बुझना नहीं चाहिए। जी गुरुजी।
बहू जाकर वृंदा को ले आओ, उसी के हाथों से गुरुजी को भोजन परोसा जाएगा। अखंड ज्योत, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वृंदा, क्या कर रही है तुम? उर्मिला आंटी, आप इस तुलसी को इस घर से बाहर निकालो। जब से वो आई है सब लोग उस पे ध्यान दे रहे हैं। तुझे मेरी बात शायद तो सब बाहर बैठे सुन लेंगे। तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? कौन से तेरे वो असली के माँ बाप है? वृंदा, जानकी भाभी, आप? उर्मिला, तुम यहाँ वृंदा के कमरे में क्या कर रही हो? वो जानकी भाभी, वृंदा रो रही थी, रोते रोते यहाँ पर आ गई। आप में से तो किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पे, तो मैं आगे से चुप कराने। कब से मैं बोल रही हूँ उसे कि जानकी भाभी तुझसे बहुत प्यार करती है, पर ये बोल रही है कि आप उससे प्यार ही नहीं करते। वृंदा, मम्मा ने आपको पहले भी समझाया ना, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं। जो मेरे दिल में आपके लिए जगह है वो तो कभी किसी की हो ही नहीं सकती। मेरी बात सुन, आज ये पूजा दादी ने आपके लिए ही रखी है ना। गुरुजी आपको नीचे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि वृंदा के हाथ से ही भोजन करेंगे। जाओ आप यहाँ से। वृंदा, वृंदा, वृंदा ऐसे नहीं क्या? वृंदा, मेरी बात तो सुन। वृंदा, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वृंदा बेटा ऐसे नहीं करते हैं। वृंदा बेटा, दरवाजा खोलो। भोज का मुहूर्त बीता जा रहा है, बुलाइए अपनी पोती को। जी गुरुजी, बस आती ही होगी। वृंदा, गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चलो मेरे साथ। गुरुजी को बोलो मैं किसी को खाना नहीं खिलाऊंगी। वृंदा, ऐसा नहीं बोलते हैं, चलो। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वृंदा, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे कमले, तू तो कह रहा था कि तूने कैमरे ये चूहे बिल्ली के कमरे में, मेरा मतलब है राकेश और उर्मिला के कमरे में सेट किया। तो फिर ये वृंदा की वॉइस इन लोग के कमरे से क्यों आ रही है? क्योंकि कैमरे के साथ ही रिकॉर्डर भी था, मैंने वृंदा के कमरे में लगा दिया था। स्मार्ट वर्क। क्या बात है मेरे चश्मे वाले शेर, क्या बात है, समझदार है। अभी ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। गुरुजी क्षमा करिएगा, आप तो जानते ही हैं ना कि आजकल के बच्चे कितने जिद्दी होते हैं। मैं आपको खुद अपने हाथों से खाना परोस देती हूँ। रुकिए, चंचक के हाथ से ही आज का भोग स्वीकार कर सकते हैं, किसी और के हाथों से आज का भोग स्वीकार नहीं कर सकते। अगर उस तुलसी ने चूजा पाट की ना तो उसके बाल नोच लूंगी। शांत हो जा मेरी माँ। जब भी गुस्से में आती है तो झुप्पड़ वाली भाषा क्यों निकलती है तेरे मुंह से? अगर कोई सुन लिया, कोई देख लिया ना, तेरी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। थोड़ा कैरेक्टर में रहा कर यहाँ। ये वृंदा की असलियत का पता चल जाएगा मतलब? ये टपोरी भाषा में ऐसी क्यों बात कर रही है? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब क्यों नाटक कर रही है? तेरी कई नकली माँ तुझे बिना लिए हुए। कोई फायदा नहीं हुआ तेरे नाटक करने का।
गुरुजी, आप अगर बिना भोजन किए जाएंगे तो हम सबको अच्छा नहीं लगेगा। और माँ ने आपके लिए बहुत मन से भोजन बनवाया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। विमला जी की श्रद्धा भक्ति हम अच्छे से समझते हैं, किंतु आज का भोज हम एक कंजक के हाथों से ही ग्रहण कर सकते हैं। यही आज का नियम था पूजा का। गुरुजी, अगर मैं आपको खाना खिलाऊं तो खाएंगे? लो, अब ये गुरुजी की भी फेवरेट बनना चाहती है। अब सब उससे ही प्यार करेंगे। अगर पैसे नहीं चाहिए होते ना तो अभी इस तुलसी के बाल नोच देती मैं। इसको नो मैं मारूं। पैसे? किस बात के पैसे मिलने वाले इसे? कुछ तो गड़बड़ है रे। कहीं ये छोकरी चोर तो नहीं है? कंजक तो ये बच्ची भी है। यदि ये भोजन कराएंगी तो हम भोजन अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। पर गुरुजी ये मान जाइए ना माँ, तुलसी भी तो वृंदा की उम्र की है, हमारी बेटी जैसी। वो भी तो गुरुजी की भोग लगा सकती है। और फिर गुरुजी हमारे यहां से भूखे पेट भी नहीं जाएंगे। तुलसी, आओ बेटा। गुरुजी, ये तुलसी इस घर में रही ना तो हम सबका बहुत जल्द भांडा फोड़ देगी। बहुत जल्द इसे घर से निकाल के फेंकना पड़ेगा हमें। तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। ये बिल्ली वृंदा से किस राज के बारे में बात कर रही थी? हैपनिंग मोड पंडित भैया। देखो चिल्ला पड़ी, मुझे लग रहा है कि हमें ये राकेश और उर्मिला का जो राज है सबके सामने लाए उससे पहले ये वृंदा कौन है ये पता लगाना होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खिलाने वाले का हृदय पवित्र हो तो भोजन का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाते हैं। सदा सुखी रहो। कहा मैंने सोचा था कि हमारी वृंदा के हाथों से गुरुजी को भोग लगेगा, उसे आशीर्वाद मिलेगा, और ये लड़की। आशीर्वाद हमेशा अपनी सही जगह पर पहुंच ही जाता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पोती को आशीर्वाद देता हूँ कि जिस कार्य के लिए वो यहाँ आई थी उसमें अवश्य सफल होगी। हेलो गणपत काका। पंडित भैया। क्या? स्पीकर सराउंडिंग। हाँ चुटकी, कैसी है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? कुछ बढ़िया नहीं काका, मेरी वाट लग गई है। एक लड़की आ गई है इधर, परेशान कर दिया उसने मुझे। आप ना मुझे और कोई अमीर के घर पे सेट कर दो ना, यहाँ नहीं रहना मुझे। खाली फोकट में नाटक नहीं करने का। अरे बहुत जल्दी तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बनेगी और हमें बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है। एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। चल चल फोन रखता हूँ। पता तो लगाना पड़ेगा ना ये गणपत काका कौन है।
वहीं से तो पता चलेगा कि इनकी कौन सी खिचड़ी पक रही है। नाउ फ्रेंडिंग गणपत काका। देखो चिल्लड़वाड़ी, जब मैं जेल में था ना, तभी वहाँ के हवलदार से मैंने बहुत अच्छी सेटिंग कर ली थी। वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैं एक काम करता हूँ, उसे वृंदा का नंबर दे देता हूँ, वो उसका कॉल ट्रेस करवा लेगा और वहीं से इस गणपत का ना लोकेशन मिल जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। कल्याणी, जी भाभी। मेरे ग्रीन टी बनाकर लेकर आ जल्दी से। बस ये प्लेट उठा लो, फिर ले आती हूँ। मुझे ग्रीन टी अब भी चाहिए, लेकर आ। ठीक है भाभी। ए लड़की, कहाँ जा रही है तू? ऐसे घूर घूर के मुझे क्यों देख रही है? इस घर में ना तेरी नौकर जितनी औकात है, समझी? चल सारी प्लेट साफ कर। माँ कहती है जो साफ सफाई रखते हैं उन पर स्वयं माता लक्ष्मी और माता सरस्वती कृपा करते हैं। आपकी वजह से मुझ पे कृपा बरसेगी। थैंक यू छोटे सेठानी। मैं अभी ये सब प्लेट साफ कर देती हूँ। तुलसी, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, कल्याणी दीदी है ना। कल्याणी, कोई बात नहीं जानकी माँ, ये मेरा भी तो घर है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारा भी तो घर है। आज तुम्हारी वजह से ही तो गुरुजी का भोजन हो पाया और इतनी अच्छे से पूजा भी संपन्न हुई। मैं तो भूल ही गई, तुलसी ने तो कुछ खाया ही नहीं है ना। अब तुम्हारे खाने की बारी है। कल्याणी, जी भाभी। एक प्लेट में खाना लगा कर लाना। जी भाभी आई। ये लीजिए भाभी, और ये प्लेट ले जाओ। ठीक है। जानकी माँ, आपको कोई देख लेगा, इसलिए मत खिलाओ, मैं खा लूंगी। कुछ नहीं होगा, माँ हूं ना मैं तुम्हारी। कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगी। कभी कभी मुझे लगता है कि वृंदा की तरह तुम्हें भी मैंने ही जन्म दिया है। अच्छा है। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। क्या हुआ तुलसी? मिर्ची मिर्ची लगी? एक मिनट। कल्याणी, जी भाभी। पानी लेकर आओ, तुलसी को मिर्ची लगी है। और जूस भी लेकर आना। एक मिनट। लीजिए भाभी।
मिर्ची तो हमें लग रही है माँ, असली बेटी तो ये है और हाथ से खाना खा रही है वो। मम्मी जी, आपने सिंड्रेला पिक्चर देखी है? उस घर की नौकरानी एक दिन सिंड्रेला रानी बन जाती और हमारे घर में भी आ चुकी एक सिंड्रेला रानी। फुटपाथ पर से सोफे पे आई, सोफे पर से गोद में आ गई और अब सीधा रायचंद सम्राट के गद्दी पे बैठना चाहती है। और वैसे भी रघुवीर भाई साहब इस लड़की को गोद लेने ही वाले थे ना माँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि वृंदा हमें मिल गई। पर वृंदा को तो कुछ नहीं मिला ना राकेश, ना ही माँ बाप का प्यार मिला इसे, ना ही इसे घर की पोती होने का एहसास मिला। और बचा कुचा जो हक भी है ये सड़क चाप लेके जा रही है। उर्मिला चाची, आप मेरा काम करोगे क्या? क्या हुआ वृंदा बेटा? मुझे एक अनाथ आश्रम ढूंढ के दे दो। वृंदा, उधर चली जाऊंगी। वृंदा, ऐसा नहीं कहते बेटा। दादी, मम्मी पापा तो मुझसे प्यार नहीं करते, उन्हें तो वो तुलसी चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये घर ही छोड़ के चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तो कहीं नहीं जाएगी। तो इस खानदान का खून है, ये घर तेरा है और तेरा ही रहेगा। एक काम कर, तू वकील को और बैंक वालों को आज ही बुला, सब कुछ वृंदा के नाम हो जाएगा। हेलो चिल्लर पार्टी, सबूत मिल गया। वो वृंदा नहीं है, मुंबई से आई कोई बहरूपिया है। उसका असली नाम पता है क्या है? चमेली। मेरी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा तुझ पे रहेगी वृंदा। मुझे पता चल गया कि तू जानकी माँ और सेठ को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। मैं जानकी माँ और सेठ को सब बता दूंगी।